नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा डॉक्टर की कुंडली के बारे में। हमारे इंडिया में काफ़ी पेरेंट्स का ये सपना होता है कि सर मैं अपने बेटे को या बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, या स्टूडेंट्स का सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और तो सब कोई तो डॉक्टर नहीं बन जाते, सबके में अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। ये कॉम्बिनेशंस 10,000 कुंडलियों पर रिसर्च करके बनाया गया है। वैसे तो कई में किया गया है, हमारे सीनियर्स की टीम ने 10,000 होरोस्कोप पे, क्योंकि प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में टाइम एक्यूरेट होना चाहिए। जिसके टाइम एक्यूरेट नहीं है वो हो रहा, और उसका अलग चार्ट हम लोग देखते हैं और उससे कॉम्बिनेशंस देख के बताते हैं। लेकिन जिनका एक्यूरेट टाइम है वो 10,000 है। 10,000 कुंडलियों पे रिसर्च करके पता चला है कि डॉक्टर की कुंडली में ऐसे कौन से प्लैनेटरी हाउसेस के कॉम्बिनेशंस होते हैं। पहली चीज तो दोस्तों, हमें डॉक्टर कोई भी ग्रह बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रह हमारे कोई दुश्मन नहीं है कि हम तुमको इंजीनियर बनाएंगे, हम तुमको केवल डॉक्टर बनाएंगे। मंगल कह दे कि हम तुमको केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाएंगे, शनि कह दे कि हम आपको केवल मैकेनिकल इंजीनियर या माइनिंग इंजीनियर ही बनाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्तों। डॉक्टर्स का एक अलग कॉम्बिनेशन होता है। यदि कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड यानी नक्षत्र स्वामी और अपने सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी के थ्रू इन हाउसेस को दे रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स दे रहे हैं, मैक्सिमम प्लैनेट दे रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स यानी 2-3 ग्रहों की महादशा लग गई और इन प्लैनेट्स को देने लग गए 4-5 ग्रहों की, तो डॉक्टर बनना तय है। तो इसके लिए मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको हाउसेस के बारे में बताया है, और किसी अन्य वीडियो में आपको हाउसेस के बारे में अच्छे से समझाऊंगा कि कौन सा हाउस कौन से चीज का रिस्पॉन्सिबल है। हर हाउस अलग चीज का रिस्पॉन्सिबल है। नौकरी के लिए अलग हाउस हैं, प्रॉपर्टी के लिए अलग हाउस हैं, सबके अलग प्राइमरी हाउसेस हैं। तो हम आज बात करते हैं डॉक्टर के लिए। तो डॉक्टर के लिए तो पहली चीज एजुकेशन होना चाहिए, यानी 5, 9, 11 5th हाउस एजुकेशन का, 9th हाउस हायर एजुकेशन का, क्योंकि एमबीबीएस हायर एजुकेशन होता है, और 11th हाउस यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। दूसरा चीज क्या हुआ, डॉक्टर एक पद प्रतिष्ठा है। डॉक्टर एक बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा होती है। मेडिकल ऑफिसर होता है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होता है, यानी पद प्रतिष्ठा वाला योग, यानी 2, 6, 10, 11 5, 9, 11 प्लस 2, 6, 10, 11 प्लस डॉक्टर का रिलेशन किससे होता है? अस्पताल से होता है। मरीज वहां आते हैं, रोग होते हैं, तो यानी 6, 12। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, यदि कोई प्लैनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड यानी नक्षत्र स्वामी और सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी के थ्रू 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12 जैसे हाउसेस को दे रहा है। यहां 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन 10, 11, 5 से कॉम्बिनेशन हुआ है, एजुकेशन से, रिसर्च से। तो 6, 12 को ज्यादातर लेंगे। यानी कोई प्लैनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू 2, 5, 6, 10, 11, 12 जैसे हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2, 5, 6, 10, 11 और 12 जैसे हाउस। सेकेंड हाउस फाइनेंस का हुआ, 6th हाउस हमारे रोग का भी होता है, जॉब का भी होता है, 10th हाउस हमारा नेम फेम एंड रिस्पेक्ट हुआ, 11th हाउस हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का हुआ, और 12th हाउस हमारा जेल का भी होता है, अस्पताल का भी होता है। अस्पताल का भी होता है तो डॉक्टर का रिलेशन अस्पताल से हुआ, मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं। तो इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन है। यानी कोई प्लैनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू 2, 5, 6, 10, 11 और 12th जैसे हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा डॉक्टर बनना तय है। तो इसमें कोई भी ग्रह हमको डॉक्टर बना सकता है। यदि ऐसे प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। यदि इसमें गलत प्लैनेट रिप्रेजेंट करने लगे, 11 गायब हो गया, 10th गायब हो गया, तो फिर यही देखिए आपको मरीज बनाना दें।
11 10 11 जुड़ रहा है प्राइमरी नक्षत्र लेवल पे, और उससे भी ज़्यादा 10 11 का जुड़ना सबलॉर्ड लेवल पे जरूरी है। इसलिए इस फार्मूले को अंतिम न मानने, इसके लिए सबलॉर्ड को चेक करना जरूरी है। इसलिए आपको यदि पता करना है आपकी कुंडली में डॉक्टर का योग है या नहीं, या फिर इंजीनियर का योग है या नहीं, या फिर IT फील्ड में जाएं, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग में जाएं, या फिर बिल्डर बने, या फिर क्या नाम से ज्वेलरी का बिजनेस करें, या फिर पॉलिटिक्स में ट्राई करें। पॉलिटिक्स का योग है तो आप पार्षद लेवल से शुरुआत करके, या फिर मान के चलिए प्रेसिडेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में प्रेसिडेंट लेवल से शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा कि महादशा किसकी है, वो कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे हाउसेस किस चीज़ों का कॉम्बिनेशंस दे रहे हैं। पॉलिटिक्स का एक अलग कॉम्बिनेशन है, डॉक्टर का अलग कॉम्बिनेशन है। यदि आप पॉलिटिक्स में जाएंगे और आपके होरोस्कोप में डॉक्टर का कॉम्बिनेशन है तो पॉलिटिकल सक्सेस आपको कैसे मिल सकती है। प्लैनेटरी रिप्रेजेंटेशन बताता है कौन सा फील्ड आपको सक्सेस दिला सकता है। इसलिए आपको यदि जानना हो कि मेरे को किस फील्ड में सफलता मिलेगी, क्या कैसी प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आएगी, या फिर किसी से भी रिलेटेड, किसी भी फील्ड से रिलेटेड सवाल हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।